हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी अगली वीडियो। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर नंबर 8.3, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले सबसे पहले फॉर्मूलाज, सारे जितने फॉर्मूले 8.3 में काम आने वाले पहले फॉर्मूलाज याद करेंगे। उसके बाद इसी में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इसी के अंदर कर लेंगे, और इसी का पार्ट 2 आएगी जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो 10 बिल्कुल ही अलग आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो वो पढ़ेंगे अपन अलग। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 8.3 फॉर्मूले से एकदम बेसिक से देखना बेटा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया तुमको, देखो सबसे पहले मैंने सिखाया तुमको कि बेसिक हमको याद क्या रखना है कि क्रम क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्या पढ़ा हुआ अपन ने कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। छोटा सा एक गाना एक बार बोल दो ताकि ये मन में याद हो जाना चाहिए इनका क्रम क्या है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब याद क्या रखना है हमको कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा कौन होता है साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टेन। ये 6 चीजें हमको याद रखनी है। सबसे पहले इनका क्रम याद रखो। क्रम वापस बोल दो एक बार कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। छोटा सा गाना एक बार बोल दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये 6 क्रम हमको ऐसे याद रखने हैं। बुक्स में अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से याद करो, ये होता है इजी याद करने का तरीका। देखना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब हमको अगर 3 पता है तो ये 3 ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। ठीक है, चलो देखना एक एक फॉर्मूला कैसे बनता है। देखना बेटा, एक एक फॉर्मूला अपन देखेंगे। देखना, सबसे पहले मैंने बताया कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और मैंने बोला कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बन जाएगा कि साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन। पहला फॉर्मूला याद हो गया क्या कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। साथ साथ में फॉर्मूले याद करना, तभी 8.3 समझ में आएगी। जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो जाए उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करना ही नहीं है। ठीक है, चल आगे। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। कहने का मतलब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, तो वो कितना होना चाहिए 1। कितना होता है 1। ठीक है, चलो फॉर्मूले ये दो यूज पे आ सकते हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह या फिलअप्स आ सकता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट करे, कितना आता है 1 आता है। ठीक है, चलो देखना बेटा आगे। अगला अगला अपन ने पढ़ा कॉस, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, सेक का उल्टा कौन होता है कॉस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलो आगे। ये भी वही कि कॉस इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, आगे देखना बेटा। आगे अपन ने पढ़ा कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वापस उल्टा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, चलो वापस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा टेन इंटू कॉट बराबर 1। चलो यहां तक ये 6 फॉर्मूले याद रखने। उसके बाद हमको एक ये चीज याद रखनी है कि टेन के 2 फॉर्मूले होते हैं। टेन के क्या होते हैं 2 फॉर्मूले। ये उल्टा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला तो होता ही है, उसके अलावा टेन का एक और फॉर्मूला है जो होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब भी मैं बोलूं तो क्या याद रखना है टेन के 2 फॉर्मूले, एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और एक होता है क्या, देखना, एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और एक होता है टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखना बेटा। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो एक तो होता है 1 अपॉन टेन, और इसी का उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है कॉट का, जो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इस तरीके से हमको 8 फॉर्मूले एकदम रट लेने, ये 8 फॉर्मूले हमको एकदम याद रखने। क्या करने एकदम
याद रखने हैं। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इजी वाले फॉर्मूले। क्या बोलते हैं? इजी वाले फॉर्मूले। याद रखना, ये अपन ने नाम रखा हुआ है इसका, इजी वाले फॉर्मूला, इजी वाले फॉर्मूला। ठीक है, इसका ये नाम याद रखना, मैं कुछ काम आएगा, ये क्या काम आएगा अभी पता चल जाएगा। जब 8.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब मैं पूछूंगा कि कौन से वाले फॉर्मूले? इजी वाले या 8 फॉर्मूले, जिसका नाम क्या रखा हुआ अपन ने? इजी वाले फॉर्मूले। ठीक है, चलो देखना, याद हो गए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, और टेन का एक और फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या करेंगे वापस? इसी का उल्टा बना देंगे, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम, इनका नाम क्या है? इजी वाले फॉर्मूले। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलो, ये होते हैं हमारे हार्ड वाले फॉर्मूले। हार्ड इच नहीं है जीवन में, कुछ हार्ड इच नहीं है। ये फॉर्मूले होते हैं हार्ड वाले, वो होते हैं इजी वाले। इस तरीके से आपको याद रखना है, वो कैसे काम आएगा मैं बता दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? इजी वाले फॉर्मूले। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड वाले फॉर्मूले। ठीक है, चलो देखना, चलो मैं लिखवा देता हूं ये वाला। ठीक है, देखना बेटा, सबसे पहले याद क्या करना है कि साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस दोनों में स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला अपन याद कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला याद हो गया कि दोनों को प्लस करने पे 1 आता है, दोनों को प्लस करने पे 1। अगर हमको साइन का फॉर्मूला बनाना है तो प्लस का कॉस का चला जाएगा सामने, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला इससे ही बना। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी से बनेगा, सब कुछ इसी से बनेगा, एक फॉर्मूला ही बनेगा। ठीक है, अगर हमको कॉस की वैल्यू निकलनी है, किसकी निकलनी है? कॉस की, तो साइन सामने चला जाएगा, साइन तो कॉस सामने, कॉस चाहिए तो साइन सामने, दोनों आपस में एक दूसरे सामने जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉस का बना रहे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो आराम से, ये 3 फॉर्मूले याद हो गए क्या? कि ये प्लस करने पे 1 है, साइन का बनाना है तो प्लस का कॉस सामने, कॉस का बनाना है तो प्लस का साइन सामने, तो फॉर्मूला क्या बना? साइन प्लस कॉस बराबर 1, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन, साइन स्क्वायर का बनाना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, आगे देखना बेटा, आगे हमको याद क्या रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन होगा तो सेक बनेगा, 1 प्लस टेन होगा तो सेक बनेगा। चलो देखना, अब इसी को अपन अगर चेंज करें तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हमको देखना है कि 1, चलो ये वाला मैं लिखवा देता हूं क्योंकि इसको याद करवाना भी पड़ेगा। चलो देखना, यहां से मैं लिखवा देता हूं, 1 मिनट बेटा, देखना ठीक है, ये सही है। ठीक है, देखना अगर हमको वैल्यू बनानी है, अलग अलग वैल्यू बनाएंगे हम तो। ठीक है, देखना बेटा 1 प्लस 10 लिख देता हूं, उसको थोड़ा मैं उल्टा लिख देता हूं ताकि याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देखना बेटा थोड़ा मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और इधर भी वही कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए तो क्या बन जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो वो लिखा हुआ मैंने उसको उल्टा कर दिया बस। ठीक है, चलो अगर अब हमको टेन का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है? टेन का, तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा पहले से इधर है, प्लस का 1 सामने चला गया, क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, 1 क्या? केवल 1, तो सेक पहले से वहां पर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 10 इधर आके माइनस हो गया। तो कहने का मतलब जब सेक माइनस 10 करे तो 1 बनता है, पर साइन प्लस कॉस करे तो 1 बनता है। ये माइनस में है और ये प्लस में, ये याद रखना था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर वैसे ही 1 प्लस 10 करे तो सेक बनता है, इधर 1 माइनस कॉस करे तो साइन बनता है, 1 माइनस साइन करे तो कॉस बनता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और 10 की वैल्यू चाहिए तो सेक में से 1 माइनस करना है। ठीक है, ये भी ऐसे बनेगा। देखो अगर हमको कॉट की बनानी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम ऐसे बनेगा। ठीक है, देख लो, और 1 की वैल्यू बना रहे तो कॉसेक पहले से उधर है तो कॉट चला जाएगा सामने माइनस का। ठीक है, इस तरीके से 9 फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसका नाम अपन ने क्या रखा हुआ है? हार्डिच नहीं है, हार्ड वाले फॉर्मूले। क्या? हार्ड वाले फॉर्मूला।
ठीक है, दोनों का नाम याद रखना। ये हार्ड है इसलिए हार्ड नहीं है, अपन ने नाम रखा हुआ है, ठीक है, नामकरण किया इनका। देखना, साइन प्लस कॉस 1, साइन बराबर 1 माइनस कॉस, कॉस बराबर 1 माइनस साइन। पहली चीज याद हो गई, इसके अंदर प्लस है, इसके अंदर दोनों में माइनस करने पे 1 आता है, माइनस करने पे 1 आता है। सेक के साथ टेन है, कॉट के साथ कोसेक है, सेक के साथ टेन है, कॉट के साथ कोसेक है, ठीक है। सेक माइनस टेन करे तो 1 आता है, कोसेक माइनस कॉट करे तो 1 आता है, ठीक है। 1 प्लस टेन बराबर सेक, 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक। और टेन की वैल्यू बनानी हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट की बनानी हो तो कॉसेक माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर लगता है इसके अंदर और उसमें स्क्वायर नहीं, ठीक है। आराम से देख लो, वीडियो रोक के एक बार यहां तक पहले फॉर्मूले याद करने और तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जब तक ये फॉर्मूले रटे हुए नहीं होंगे तब तक एक्सरसाइज समझ में आना और समझ पाना उसको मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है। चलो देखना, तो फॉर्मूले हमको याद करना है, मन में एक बार 2 से 3 बार बोल दो और उसके बाद एक बार लिख के देख लो। फॉर्मूला एक बार दिमाग में घूमने लग जाए तो 8.3 आपके एकदम इजी लगेगी। चलो देखना, ठीक है। चलो वही फॉर्मूले लिखे हुए है ना, फॉर्मूले अपन ने सारे याद कर लिए, इजी वाले और हार्ड वाले। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो चलो, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा एकदम से, 1 से 4 क्वेश्चन अपन इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर करेंगे, 5 से अगले में। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन थीटा, साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट है, ठीक है। चलो एक एक करके सबको बदलना है, देखना किसमें बदलना है, कोट में। सबसे पहले अपन साइन ए से स्टार्ट करते हैं, देखना क्वेश्चन समझना एकदम इजी लगेगा। देखना, सबसे पहले जिसको चेंज करना है, सबसे पहले जिसको चेंज करना है उसको सबसे पहले तो डालो रूट में, किसमें, रूट में डालो और उसके अंदर क्या लगाओ, स्क्वायर। सबसे पहले कि जो हमको चेंज करना है, बदलना है, उसके ऊपर रूट लगाओ और क्या लगाओ, स्क्वायर। सबसे पहले क्लियर हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए आ गया। अब मन में हमको सोचना है, देखना बेटा मैं सब सिखा रहा हूं, समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी लगेगा, बाकी रटने का तरीका आपके पास सही है, ठीक है। देखो किसमें बदलना है अपने को, कॉट में, ठीक है। ध्यान रखना, साइन को किसमें बदलना है, कॉट में। देखना हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा इजी वाला, एक पढ़ा हार्ड वाला। मैं सिखाऊंगा, समझ में आ गया तो इजी लगेगा। देखना, साइन ए, एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने इजी वाला और एक पढ़ा अपन ने हार्ड वाला। देखना हमको क्या करना है, एक एक करके दोनों फॉर्मूले यूज करने। मतलब सर ये है कि एक बार अगर इजी वाला ले लिया तो सेकंड जब लेंगे वो हार्ड वाला होगा, सेकंड वाला ले लिया तो वापस कौन सा लेंगे, इजी वाला। मतलब 1 बाय 1 चलेगा, एक बार इजी और एक बार हार्ड, एक बार हार्ड एक बार इजी, ठीक है। यहां तक समझना, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें इजी वाले से, किससे स्टार्ट करें, इजी वाले से, तो मन में मैं सोचता हूं कि साइन का इजी वाला फॉर्मूला, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो जो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। अभी मैं ए थीटा कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। देखना इजी वाले से हम चले गए कॉसेक पे, ठीक है, चले गए। मैंने बोला एक बार इजी ले रहे थे, एक बार क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप पे अगर इजी आ गया तो इधर कुछ नहीं लेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी, अब इजी में होगी ही नहीं, किसमें होगी, हार्ड में। देखना कॉसेक का अब हार्ड वाला फॉर्मूला, सर हाँ कॉसेक का कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, तीसरा वाला फॉर्मूला, कॉसेक किसके साथ था, कॉट के साथ। किसके साथ था, कॉट के साथ। और कॉसेक का क्या फॉर्मूला था उसमें, याद करो, 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक, 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक। और मैंने बोला था क्या क्या, याद करो, 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक। मतलब कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक समझ में आया, देख लो आराम से, यहां तक देख लो आराम से, 1 प्लस कॉट के अंदर चला गया। समझ में यहां तक कि हम अगर एक बार इजी ले लिया तो सेकंड क्या लेंगे, हार्ड वाला। अगर हमने शुरुआत हार्ड से करी तो अगला क्या जाएगा, इजी वाले पे। इस तरीके से 1 बाय 1 करेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है एकदम इजी। ये है अपनी ट्रिक, ठीक है, ये कहीं पे नहीं मिलने वाली, ये अपनी ट्रिक है, ठीक है। देखना समझ में आ गया, एक बार ये चीज समझ में आ गई तुमको तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगेगा तुमको एकदम इजी हलवे जैसा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता, फॉर्मूला में लिखता रहूं समझा दो तो वो पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में नहीं है, ठीक है। देखना और मैं पढ़ा रहा हूं, देखना उसके अंदर समझ में आएगा। अगर सर ये इजी वाले से तो नहीं होता, तो इजी वाले से अगर नहीं होता तो हम स्टार्ट कहां से करते, हार्ड वाले से। हार्ड वाले से स्टार्ट करते और फिर वापस स्टार्ट पे इजी वाले पे जाते, ठीक है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन ने जिसको बदलना है उसको क्या लिखना है, रूट के अंदर और स्क्वायर के अंदर, ठीक है। स्क्वायर लिख दो तो उसके ऊपर रूट लिख दो, ठीक है। अपन ने इसमें स्टार्ट कहां से किया था, इजी वाले से, ठीक है।
1 अपॉन कॉसेक होता है साइन का, 1 अपॉन कॉसेक, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, यहां ए तो ए लिख दो, थीटा होता तो थीटा लिख दो, ठीक है। इजी वाला हो गया। अब मैंने बोला इजी वाला हो गया, आपका जाएगा वापस हार्ड वाले पे। हार्ड वाला फॉर्मूला वापस बोलो बेटा, हार्ड वाला फॉर्मूला 1 का 1 रहेगा, कॉसेक की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है कॉसेक। एक इजी और एक हार्ड से फॉर्मूला खत्म, ठीक है। चल आगे, अगला अगला देखना क्या करेंगे अपन, साइन हो गया सेक, देखना ठीक है। सेक को कैसे बदलना है आपस कॉट के अंदर, देखना अपन आपस इजी फॉर्मूला सोचो। पहले सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का इजी वाला फॉर्मूला होता है कॉस के साथ, तो 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन कॉस, ठीक, इजी वाला हो गया, ठीक। अब कॉस का कोई फॉर्मूला हार्ड वाला है क्या जो कॉट पे जाता हो, तो अपन अगर कॉस का सोचे तो अब हार्ड वाला कौन सा किस पे जाता है, कॉस वाला साइन पे, ठीक है। साइन पे जाने के बाद वापस साइन के बाद अगर ये कॉपी पेस्ट करे तो हो तो सकता है, अगर हम इजी से स्टार्ट करें हो तो सकता है, ठीक। अगर हम हार्ड वाला सोचे, क्या सोचे हार्ड वाला, ठीक है। देखो दोनों से हो जाएगा, देखना सेक का हार्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सोच रहे हैं यार वो जो सेकंड वाला था उसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस टेन। हम चले गए हार्ड वाले पे, अब 10 पे पहुंच गए, ठीक है। 10 पे हम पहुंच गए किससे, हार्ड वाले फॉर्मूले से, हार्ड वाले फॉर्मूले से हम 10 पे पहुंच गए। हार्ड वाला हो गया, वापस किस पे जाएंगे इजी वाले पे। तो 10 का कोई इजी फॉर्मूला है जो कॉट पे जाता हो, तो बिल्कुल 10 का उल्टा ही क्या होता है कॉट। ये चीज समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखना सबसे पहले जिसको बदलना होता है अपन क्या करते हैं, उसको स्क्वायर में लिखते हैं और क्या करते हैं उस पर रूट लगाते हैं, ठीक है। हमको पता अपन ने हार्ड से स्टार्ट किया, इजी वाले से हो रहा है, लेकिन अपन हार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, हो रहा है क्योंकि अपन तो हार्ड ही नहीं है। चलो तो सेक का फॉर्मूला हार्ड वाला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सबसे पहले अपन ने 10 में बदल दिया, किससे हार्ड वाले से, हार्ड वाले से करा, अब कहां जाएंगे वापस इजी से, ठीक है, इजी से, ठीक है। तो 10 का इजी वाला फॉर्मूला तो 1 प्लस 10 का इजी वाला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट, ठीक, 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो ए लगा दो, बस। अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें अगर ये ऐसा लिखा होगा तो फॉर्मेट में नहीं होगा, इसमें क्या करना है बस एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा अपने लाइन पे, ठीक है। देखो इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। और हमको पता है जब भी 1 अपॉन 1 हो तो नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करते वक्त ये चला जाता है ऊपर, ठीक है, क्योंकि 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो कॉट ही आएगा, और कॉट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉट ही आएगा, ठीक है। चल तो तुम तो ध्यान रखना जब भी 1 अपॉन 1 हो तो अगले वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, शॉर्टकट, ठीक है। चल प्लस, और जब भी दोनों सेम सेम हो वो तो कट जाते हैं, कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, ठीक है, ऊपर क्या लग जाएगा इस पे रूट, ठीक है। अब कुछ इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं अब ऊपर वाला तो रूट से बाहर निकल नहीं सकता, अब नीचे स्क्वायर आया तो स्क्वायर हटाएंगे और नीचे क्या लग जाता है रूट हट जाता है, क्या होता है नीचे रूट हट जाता है। तो इतना करना हो तो ठीक है, नहीं तो यहां तक काफी है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा और करना चाहता कि सर नहीं मैं तो बस बिल्कुल सब कुछ, तो ये वापस लिख दो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट उसको हटा देता है, तो स्क्वायर हटा और रूट भी हट गया, कॉट है, ठीक है। चलो ये अपना साइन हो गया, सेक हो गया, अपने को किसमें एक और किसमें बदलना है टेन, ठीक है। और हमको तो पता है कि सर टेन का तो उल्टा ही क्या होता है कॉट, तो स्क्वायर और रूट में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा टेन का उल्टा ही क्या लिख दो कॉट, समझ में आया। जब सीधा ही आंसर आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, रणनीति बैठानी ही नहीं है, समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ आया तो वीडियो वापस पीछे जाओ और समझो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखना, उससे पहले मत देखना, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, चलो देखना, ये चीज समझ में आ गई तो अच्छा लगेगा, नहीं आएगा तो फिर यार देखो ठीक है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उसको कैसे इसमें बदलना है सेक में, सभी को। और एंगल कहां पे मानना है ए पे, कोण कहां पे मानना है ए पे, ठीक है। सभी को किसमें बदलना है सेक में, सभी को, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं एकदम इजी से, साइन थीटा से। कैसे साइन थीटा पर उसको क्या लिखना है ए, क्योंकि ए पे बन रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोलते जाओ बेटा, स्क्वायर लगाएंगे और रूट, ठीक है।
अपन अगर इजी से स्टार्ट करें तो साइन का इजी वाला फॉर्मूला होता है 1/cos, 1/cos, cos से क्या होता है cos। ऐसे कंफ्यूजन तुमको बिल्कुल होगी, देखना साइन का उल्टा क्या होता है 1/cosec, इजी वाले में, ठीक है। इजी वाले पे चले गए अपन cosec पे, ठीक है। देखो cosec पे चले गए इजी से, अब वापस कहां से जाएंगे हार्ड। तो cosec का कोई हार्ड वाला फॉर्मूला है जो sec पे जाता हो, तो cosec का हार्ड वाला तो cot पे जाता है, ना कि sec। मतलब इससे तो एक बार नहीं होना। चलो इजी से नहीं हो, अपन हार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो साइन का जो हार्ड वाला फॉर्मूला है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद है कॉस पता करना तो 1 माइनस साइन पता करना तो 1 माइनस कॉस। ठीक, हम चले गए हार्ड वाले से कॉस पे, हार्ड वाले से हार्ड और इजी, हार्ड वाले से हो गया। अब वापस कर जाएंगे इजी वाले से, ये इसमें नहीं होगा इजी वाला। तो कॉस का कोई इजी वाला फॉर्मूला, बिल्कुल कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। देखना अपन हार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और हमको पता है इसका हार्ड वाला हो गया तो इजी वाला बोलो, तो 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो अभी मैंने सिखाया जब भी ऐसा आ जाए क्या करना है, बस एलसीएम लेके इसको नॉर्मल बना लो। तो एलसीएम क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए 1 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो सेक ही आने वाला है, माइनस का माइनस, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 1। ठीक है, इसको मैंने बताया था इसको स्क्वायर हटा के रूट हटाना तो हटा दो, बाकी आंसर यहां तक ठीक है। ठीक है, चलो अगला अपन ने पढ़ा कॉस। कॉस का अपने को पता ही है सीधा, कॉस का तो उल्टा ही क्या होता है सेक, तो सीधा ही बदल दो उसको, तो 1 अपॉन, ठीक है, ये तो सीधा हो रहा है। चलो दो हो गए अपने समाप्त। अगला अपन देख रहे हैं टेन का, किसका, टेन का। चलो देखिए टेन का इजी वाला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट। ठीक, कॉट का कोई हार्ड वाला फॉर्मूला सेक पे जाता हूं, नहीं होगा। ठीक, इजी से नहीं हुआ, हार्ड से स्टार्ट करो। टेन का हार्ड वाला फॉर्मूला, हार्ड वाला वो तो सीधा किससे रिलेशन करता है, सेक से। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर लगाओ और रूट लगाओ, ठीक है। और हमारा को पता है, क्या पता है कि टेन का हार्ड वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो सीधा सेक पे चला जाता है। और टेन का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस 10 बराबर सेक, 1 प्लस 10 बराबर सेक, और 10 बराबर सेक माइनस 1। ठीक है, चल तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, साइन कॉस 10 आ गया, बस आगे के तो कोई कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, चलो कॉट, अब कॉट का तो कुछ नहीं है, देखो कॉस को 10 में बदल दो, फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब केवल कॉपी पेस्ट करने, 3 आते हो तो बाकी तो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले कॉट को किसका करो, कॉट को लिखो स्क्वायर में और रूट में। और हमको पता है कॉट का उल्टा 10 होता ही है, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बस बाकी 10 से आंसर कॉपी पेस्ट करते रहो। देखो कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, 1 10 स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, बस तुम भी ये लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आया, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है। साइन कॉस 10 कॉट, सेक तो ऑलरेडी सेक में होता है, एक लास्ट क्या करना है अपने को, कॉसेक। कौन सा करना है, कॉसेक। कॉसेक का सीधा आपस सर ट्रिक है क्या, बिल्कुल कॉसेक को साइन में बदल दो और बाकी ये आपस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है सर, एक बार उल्टा और कुछ सोच के बताओ और देखते हैं। चलो अगर हम इजी से स्टार्ट नहीं हार्ड से स्टार्ट करें, कॉसेक का अगर हार्ड वाला फॉर्मूला सोचे तो कॉसेक का हार्ड वाला होता है जो कॉट पे जाता है, और कॉट के बाद कॉट का आवाज इजी वाला कॉपी पेस्ट हो सकता है। बिल्कुल ये दोनों तरीके से हो रहा है, बिल्कुल तो इजी से स्टार्ट करो तो भी हो रहा है, हार्ड से करो तो भी हो रहा है, क्योंकि कॉसेक को साइन में बदल दो और फिर कॉपी पेस्ट कर लो। या फिर इजी से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, हार्ड से कर रहे हो, तो कॉसेक को कॉट में बदल दो हार्ड वाले से और फिर कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, चल देखना अपन अभी हार्ड वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम सब हार्ड इच नहीं हो ना यार। चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, स्क्वायर लगाएंगे और रूट। ठीक है, कॉसेक लगा दिया, ठीक है। और हमको पता है कॉसेक का हार्ड वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक, और कॉसेक सिंपल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ए लिख देंगे। ठीक है, चलो बाकी कॉपी पेस्ट। देखो 1 प्लस कॉट का 1 अपॉन 10, यहां से तो कॉपी पेस्ट करना है केवल। ठीक है, कॉट से इजी पे आ गए, वापस हार्ड पे जाएंगे, लेकिन हमको पता है 10 का हार्ड वाला। ठीक है, देखो 1 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो
बिल्कुल एकदम इजी, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किया मैंने, देख लो वहां तक, यहां तक तो बस आंसर आ चुका है, केवल बस एलसीएम ले लो, आंसर खत्म एकदम। एलसीएम तो देखो सेक स्क्वायर ए आने वाला है और -1 आएगा अपॉन नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, हम बताया 1 हो तो वही ले लेते हैं बस, ठीक है। तो ये ले लिया अपन ने सेक स्क्वायर ए -1, ठीक, प्लस का प्लस, ये नीचे से नीचे कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, ठीक है। देखो क्या बच गया, -1 +1 तो कट गए, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए और नीचे बच गया सेक स्क्वायर ए -1, ये आंसर। समझ में आया, आराम से देख लो, बिल्कुल तुम चाहो तो साइन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वो भी करके बता दूं क्या हाथों हाथ, ठीक है, यहां तक देख लो एकदम, ठीक है। मैं इसको वो उसको उसमें बदल देता हूं, ठीक है। चलो देखना, इसको इधर लिख देता हूं बोले मैं वापस, दोनों तरीके से बता देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को ये नहीं आवे तो ध्यान रहेगा। चलो अगर मैं कॉसेक को इजी से स्टार्ट करूं, किससे, सबसे पहले अपने को कैसे बदलना है, स्क्वायर और रूट में, ठीक है। अगर मैं इजी से, वो हार्ड से स्टार्ट किया, अपन अगर इजी से स्टार्ट करें तो अपने को पता है क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बाकी कॉपी पेस्ट वापस देखो, 1 अपॉन साइन का क्या लिखा अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, देखना। और हमको पता है 1 माइनस कॉस में इधर नीचे ये 1 का 1 ही रहेगा, नीचे देखो ऊपर कॉस की जगह क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक, ठीक है। देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखते जाओ, बस ऊपर 1 रहने दो, बाकी नीचे तो सेम लिखते ही रहो बार बार। इसका ये लिखा अपन ने, तो इसको भी इधर भी लिख देते हैं, नीचे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अब कुछ नहीं करना, बस रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। इसका बना रहा है, चलो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में अपॉन आ जाए तो क्या हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या आंसर आ गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ये आंसर देख लो, दोनों सेम है, समझ में आया। भले अपन इजी से करें भले हार्ड से करें, दोनों से आंसर आ रहा है, ठीक है। अपने ऑप्शन के शुरुआत के 3 देखने अपने को, बाकी पीछे के तो सेम है, ठीक है। चलो कितनी बच गई है, चलो फटाफट करा देते हैं, देखना आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, चलो फटाफट देखना बेटा, देखना बेटा, ये क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखो बेटा, दोनों में हमको साफ नजर आ रहा है 9, दोनों में आ रहा है, तो 9 हो गया कॉमन, साफ नजर आ रहा है। जो बच गया वो अपन का लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो अपन ने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, देख लो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। और हमको पता है सेक -tan कस तो पढ़ा है हमने कि साइन प्लस कॉस होता है 1 और सेक -tan होता है 1 और कॉसेक माइनस कॉट होता है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 9 1 9 आंसर 9 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में ये रहा 9। समझ में आया, एकदम इजी है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन सर और क्या बन सकता है, बिल्कुल बेटा ये भी लिख देता हूं, देखो एक एडिशनल क्वेश्चन लिख दो तुम, 5 कॉसेक स्क्वायर ए -5 कॉट स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख के कर लो एडिशनल, ताकि ध्यान रहेगा, एकदम इजी, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो एडिशनल क्वेश्चन एक करके देख लो, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन, चलो देखना बेटा, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेना। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले किसे बदलना है, साइन कॉस में। जो भी क्वेश्चन है सबको साइन कॉस के अंदर बदलना है। देखो सबसे पहले अपन ने लिखा 1 प्लस tan का कोई फॉर्मूला जो साइन कॉस में हो, बिल्कुल tan का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट और एक होता है साइन अपॉन कॉस, सेकंड वाला फॉर्मूला यहां आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस। सेक का कोई फॉर्मूला है जो कॉस सेक में हो, कॉस साइन में हो, बिल्कुल सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, ठीक है। ये चला जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है। इधर खत्म, सभी को साइन कॉस में बदलना है, ठीक है। साइन या कॉस, 1 का 1 प्लस का प्लस। कॉट का कोई फॉर्मूला, बिल्कुल जैसे tan का होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉट का उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में एकदम, देख लो आराम से, ठीक है। चलो अब हमको पता है नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम, तीनों का एलसीएम हो गया कॉस, क्या हो गया, ठीक है।
नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भाग ऊपर गुणा। तो एक और एक का मैंने बता दिया कि भाग और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे कॉस ही आएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा। यहां पर कॉस से कॉस कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1, ठीक है। आगे इधर भी एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, 1/1 हो तो नीचे वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, ठीक है, ठीक है, प्लस साइन से साइन कट गया, ऊपर कॉस बच गया, माइनस का माइनस, साइन से साइन कट गया, ऊपर बच गया 1। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले साइन कॉस में बदला, फिर अपन ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहां पर देख के देखो, एक प्लस में और एक माइनस में, क्या देख के लग रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हमने यहां एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक को स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में होता, क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अभी कैसे करना है, देखो ये देखो, दोनों पूरे मिला के क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये a, पूरा मिला के क्या हो जाएगा, a, प्लस में एक बार 1 है और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा b। सब में a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको कैसे लिखना है सर, a स्क्वायर लिखना है। a क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों में आ रहा था, ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया अपन ने, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आता है, a स्क्वायर माइनस b क्या है इसमें 1, ठीक है, अपॉन, देखो सर नीचे वाले तो नॉर्मल से, इनको मल्टीप्लाई कर लो बस, cos थीटा और साइन थीटा दोनों को चिपका के लिख दो, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो देखना बेटा आगे। और हमको पता है कि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, क्या सर हर जगह फॉर्मूले लगेंगे, बिल्कुल बेटा, सब ज्ञान इसमें झोंकना पड़ेगा। a प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, a प्लस बी स्क्वायर, या ऊपर लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बन रहा है, a क्या है, cos, तो a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, b मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। चलो a स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या चाहिए हमको, 2ab, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां तक समझ में आया। और नीचे तो क्या है अपना cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा। चलो आगे अगली स्टेप देखना। और हमको अब क्या पता है कि सर cos प्लस साइन, अपन ने ये क्या पढ़ा हुआ है, स्क्वायर वाला, बिल्कुल हार्ड वाले फॉर्मूले, क्या पढ़ा है कि साइन प्लस कॉस हो या कॉस प्लस साइन हो, क्या होता है उसकी वैल्यू 1। तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, वैल्यू 1, ठीक है, 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, इसको तो आप लिख दो, ठीक है, अपॉन -1 का -1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो +1 -1, तो 1 से 1 कट गया, cos थीटा साइन थीटा माइनस नहीं है, ठीक है, cos थीटा और साइन थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कटा, cos थीटा कट गया, क्या बच गया, केवल 2 बच गया। समझ में आया, आंसर क्या हो गया, 2। आराम से देख लो, सबसे पहले सारी चीजों को साइन कॉस बदल दिया, ठीक है, उसके बाद जो एलसीएम था अपन ने एलसीएम ले लिया, दिख रहा था हमको a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर b1 था तो b स्क्वायर, ठीक है, जहां मल्टीप्लाई cos थीटा साइन थीटा का तो चिपका के लिख दिया, ठीक है। आगे a प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab मतलब 2 cos थीटा साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1। बाकी सारी चीजों को अपन ने वापस लिख दिया, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, cos से cos कटा, साइन से साइन कटा, क्या बच गया, 2, ठीक है। चल आगे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 और करने हैं, ठीक है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर सारे प्रूव करने वाले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो अगला देखना बेटा, sec है और tan है। सबसे पहले क्या करना है, सबको साइन कॉस में बदलना है। तो sec का एक फॉर्मूला होता है जो किसमें बदल देता है, कॉस में, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, ठीक है, प्लस का प्लस। tan का कोई फॉर्मूला साइन कॉस में, बिल्कुल क्या होता है वो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अपन ने लिख दिया, ठीक है। आगे तो ऑलरेडी साइन में है, बिल्कुल साइन में है, तो उसको तो अपन लिख दो, ठीक। यहां तक समझ आया, सारी चीजों को अपने साइन कॉस में बदल दिया, ठीक है। हमको देख के लग रहा है एलसीएम नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे। ये एलसीएम ले लिया, नीचे कटा तो कॉस कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, कॉस कट गया, ऊपर क्या बच गया साइन,
ठीक है, चलो आगे, इधर तो वही रहेगा। ठीक, अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का यहां पर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन और साइन क्या है, इधर पर बी है, तो साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहां तक देख लो आराम से, समझ में आया, देख लो आराम से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस का कॉस ही अकेला ही है। ठीक है, देखना 1 माइनस साइन, फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कि कॉस का होता है 1 माइनस साइन और साइन का होता है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। ठीक है, चलो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस आ गया, ऊपर 2 है और नीचे 1 है। अगर एक बार ऊपर वाले 2 से एक बार काट दे तो कितना बच जाएगा, एक बार कॉस बच जाएगा, बिल्कुल। तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए, इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आराम से देख लो। ठीक है, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन है, चलो 1 प्लस 10 और 1 प्लस कॉट। ठीक है, सभी को किससे बदल दो, अच्छा सीधा ये तो हो रहा है ना, सीधे सीधे हो रहा है। ठीक है, चलो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 का भी मैंने बताया क्या, किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 सेक का, किसका होता है, सेक का। ठीक है, 1 प्लस कॉट किसका होता है, पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आया तक, हार्ड वाले फॉर्मूले, 1 प्लस 10 सेक, 1 प्लस कॉट कॉसेक, सीधे सीधे बदल रहा है। ठीक है, अब सेक का कोई फॉर्मूला जो साइन का से बदलता है, बिल्कुल सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना। ठीक है, अपॉन कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो ए। अपॉन में अपॉन आ जाए तो क्या सिखाया मैंने, ऊपर वाले को वापस लिखो। ठीक है, और नीचे वाले को लिखना है और क्या लगाना है बीच में, इनटू, और उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा। ठीक है, अपॉन में अपॉन आ जाए तो फर्स्ट वाले को वापस लिखो, नीचे वाले को उल्टा करना है और बीच में क्या लगाना है, इनटू। ठीक है, साइन अपॉन कॉस आया, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला किसका होता है, टेन का, किसका होता है, टेन का। आंसर क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। इजी था ये एकदम। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, चलो शायद ये क्वेश्चन लास्ट ही है। हाँ चलो, चलो ये इस वीडियो में अपने पढ़ा फॉर्मूला, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 3 कट गया है, तो 1 2 और तीसरा क्वेश्चन ही मान लो। ठीक है, तीसरे के 4 सब पार्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन दे का प्रूफ करने वाले, उसको अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के क्वेश्चन में से लगभग आता ही, लगभग आना मतलब आना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं 8.3 के पार्ट 2 में। ओके बेटा।